हेलो दोस्तों, आज से हम जेके सेट एल एस सेट एंड यूजी नेट पेपर 2 एजुकेशन के वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 1 के वीडियो सीरीज़ तो मैंने पहले से ही स्टार्ट की है, जो कि 20 दिसंबर से चल रही है। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको जेके सेट एल एस सेट का लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो पेपर 2 यानी एजुकेशन जो कि पेपर है, इसमें जो हमारा सिलेबस है उसमें पहला ही यूनिट जो है उसका नाम है एजुकेशनल स्टडीज़। पहला यूनिट जो है जेके सेट एल एस सेट का, उसका नाम है एजुकेशनल स्टडीज़। और उसमें जो पहला है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलोसफीज टू विद्या। विद्या का मतलब है एजुकेशन, यानी इंडियन फिलोसफीज ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा है, या एजुकेशन के बारे में उन्होंने क्या प्रोसेस या क्या मेथड्स दिए हैं, ये हमें पढ़ना है। लेकिन ये पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत ये नॉलेज होनी ज़रूरी है कि फ़िलासफ़ी क्या होती है, और उसके बाद ही हम पढ़ सकते हैं कि इंडियन फ़िलासफ़ीज़ का क्या मतलब है। और जब ये हमें और उसमें इंडियन फ़िलासफ़ीज़ में कौन कौन सी फ़िलासफ़ीज़ आती है, और उसके बाद हम उन फ़िलासफ़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या दिया है। बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना है फ़िलासफ़ी हमें, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है जिसमें से क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, वो नॉलेज तो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ़िलासफ़ी क्या होता है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि फ़िलासफ़ी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, यानी दो ग्रीक वर्ड से बना है ये, फिलोसोफिस। अब हम देखते हैं कि फिलो का क्या मतलब है। फिलो का मतलब है लव, और सोफिस का मतलब है विजडम। तो जब हम दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे यानी फिलोसोफीज दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाता है लव फॉर विजडम। लव फॉर विजडम, या हम कहेंगे लव फॉर नॉलेज, क्योंकि विजडम और नॉलेज ये सेम होता है, यानी एक ही बात है। विजडम या नॉलेज तो हो गया लव फॉर नॉलेज। तो ये थोड़ा सा बेसिक जान है कि फ़िलासफ़ी डिराइव कहाँ से हुई है। ये आपको याद रखना है कि ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है, और इसका मतलब है फिलो और सोफीज यानी लव फॉर विजडम। तो इसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे कि ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, यानी फिलोसफी में क्या क्या ब्रांचेस आते हैं, कौन कौन सा शाख इसमें है। पहला जो ब्रांच में आता है वो है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है, रियलिटी, यानी व्हाट इज़ ट्रूथ। ये इससे बिलोंग करता है कि ट्रूथ क्या है, रियलिटी क्या है, इससे ये बिलोंग करता है ये ब्रांच, उसको हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स। अब जो ये मेटाफिजिक्स है इसके अपने भी दो ब्रांचेस हैं, एक है ऑन्टोलॉजी और एक है कॉस्मोलॉजी। इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ऑन्टोलॉजी का मतलब है नेचर, और कॉस्मोलॉजी का मतलब है यूनिवर्स, ये आप जानते ही। और दूसरा जो ब्रांच है फिलॉसफी का वो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है, नॉलेज। और तीसरा जो ब्रांच इसका है वो है एक्सोलॉजी। एक्सोलॉजी का मतलब है वैल्यूज़। और एक्सोलॉजी के अपने दो ब्रांचेस हैं, एक है एथिक्स। एथिक्स का मतलब है गुड क्या है, बैड क्या है, और ये इसी से रिलेट करता है। और एथिक्स का मतलब है ब्यूटी। ये कुछ मेन ब्रांचेस है इसके। इसके अलावा भी एक दो ब्रांचेस है इसके, लेकिन वो नहीं पढ़ने हैं। अब जो यहाँ पर पढ़ना है टॉपिक हमें वो है इंडियन फिलासफी। इसको थोड़ा सा अच्छे से जानना है कि इंडियन फिलासफी क्या है। अब तक जो हमने पढ़ा है वो इतना ही काफ़ी है आपको, इससे ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना है उसमें। यहाँ पर जो थोड़ा सा हमको पढ़ना है कि इंडियन फिलासफी हम किसको कहेंगे। इंडियन फिलासफी है, इंडियन फिलासफी में आते हैं 9 फिलासफीज़। इंडियन फिलासफीज़ में आती है 9 फिलासफीज़। उनमें से जो 6 हैं यानी 6 फिलासफीज़, उनको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। दोस्तों, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर बोल्ड लेटर से लिखे हुए हैं और जिनको मैं खुद भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। इनको आप कापी पर नोट करके रखिए, और जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो भी आप नोट करके रखिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स में वो भी बोल रहा हूँ जो इस पर नहीं लिखे हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इंडियन फिलासफीज़, इंडियन फिलासफीज़ में 9 फिलासफीज़ आ रही हैं। 9 में से 6 जो है उनको ऑर्थोडॉक्स भी कहते हैं। और ऑर्थोडॉक्स फिलासफीज़ का दूसरा नाम है वो है आस्तिक, जो मैंने यहाँ पर लिखा है आस्तिक।
इसके अलावा जो 3 और हैं उनको हम बोलते हैं हेटेरोडक्स फिलॉसफीज़। और हेटेरोडक्स फिलॉसफीज़ का दूसरा नाम क्या है? नॉस्टिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ें आप याद रखिए। ऑर्थोडॉक्स दूसरा नाम है आस्तिक, हेटेरोडॉक्स दूसरा नाम है नॉस्टिक। ऑर्थोडॉक्स 6 हैं और हेटेरोडॉक्स 3 हैं। टोटल हो गए 9 फिलॉसफीज़, 9 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज़। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आया आस्तिक और नास्तिक या ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स, इसमें क्या फ़र्क है? इसको ऑर्थोडॉक्स क्यों कहते हैं और हेटेरोडॉक्स इसको क्यों कहते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल या ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज़ है, ये बिलीव करते हैं इन सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ वेदास। वेदास तो आपको पता है कि सुप्रीम बुक्स जो हैं, हॉली बुक्स जो हैं, वेदास, वेद जिसमें 4 वेदास है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सुप्रीम अथॉरिटी यानी वो पावरफुल बुक्स हैं, या हम कहेंगे कि वो किसी पावरफुल पर्सन ने लिखी हैं, यानी वो सबसे ऊंची किताबें हैं, उनको ये मानते हैं। तो जो वो उन वेदास को मानते हैं या उनकी सुप्रीमेसी मानते हैं कि सबसे ऊंची किताब वो हैं या सबसे अहम किताब वो हैं, जो उनको मानते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। कुछ फिलासफर्स ये कहते हैं या कुछ का ख्याल ये है कि ऑर्थोडॉक्स फिलासफीज वो होते हैं जो गॉड को मानते हैं और हेटेरोडॉक्स वो होते हैं जो गॉड को नहीं मानते। लेकिन ये बात सही नहीं है। आपको याद रखना ये है कि ऑर्थोडॉक्स फिलासफीज वो फिलासफीज होती हैं जो कि वेदास को सुप्रीम मानती हैं, और हेटेरोडॉक्स फिलासफीज वो होती है जो कि वेदास को सुप्रीम नहीं मानती है। ये आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं आगे। ये जो 6 हमने पढ़े ऑर्थोडॉक्स, इनको क्लासिकल फिलासफीज भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिए। ये जो 6 क्लासिकल है या आस्तिक है या ऑर्थोडॉक्स हैं, इनमें क्या क्या आता है ये भी आपको याद रखना है। इनमें आता है संख्या, कुछ इसको संख्या भी बोलते हैं या संख्या, दोनों एक ही है। आप संख्या बोलें इसको या संख्या बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा है योगा, तीसरा है न्याय, और फिर है विशेषक, और फिर है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा को शॉर्ट में बोलते हैं मीमांसा। अगर मीमांसा वर्ड आ गया तो मान लेना कि ये पूर्व मीमांसा है। उसके बाद है वेदांता, वेदांता को बोलते हैं उत्तर मीमांसा। यानी ये 2 हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अगर शॉर्ट में बोलेंगे मीमांसा तो वो पूर्व मीमांसा माना जाएगा, और अगर उत्तर मीमांसा हम कहेंगे तो वो हो गया वेदांता। तो ये थे 6 फिलासफीज हमारे सिलेबस में हैं। इसमें से सिर्फ 3 हमको पढ़ने हैं, वो है सांख्य, योगा और वेदांता। ये 3 हमको पढ़ने हैं सिलेबस के हिसाब से, लेकिन टोटल इंडियन फिलासफी में आती है 6 फिलासफीज। इसके बाद जो और 3 है वो है हेटेरोडॉक्स फिलासफीज। उसमें क्या क्या आता है? चार्वाक आता है, बुद्धिज्म आता है और जैनिज्म आता है। इसमें सिलेबस के हिसाब से हमको पढ़ना है 2, यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म। यानी 5 फिलासफीज हमको पढ़ने हैं 9 में से सिलेबस के हिसाब से। तो अब हम अगर बात करेंगे, ये जो फिलासफीज है इंडियन फिलासफीज, यानी ये सारी फिलासफीज किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? ये 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक है मैन, और है यूनिवर्स, और है गॉड। यानी मैन, यूनिवर्स और गॉड, इनको आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में ये बात करते हैं फिलासफीज। यही हमें आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है ऑर्थोडॉक्स फिलासफीज में, वो है संख्या फिलासफी। अभी हमने बात की कि ऑर्थोडॉक्स फिलासफी में आते हैं 6। सबसे पहला जो इसमें आता है संख्या फिलासफीज या संख्या फिलासफी। दोस्तों जो संख्या फिलासफी है, मैं आपको पहले 2-4 वर्ड्स में ऐसे बताऊंगा कि आपको याद रहेगा कि संख्या फिलासफी क्या कहता है। नॉट में मैं आपको बताऊंगा। संख्या फिलासफी में यह कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जो बनता है, चाहे यूनिवर्स है, इंसान है, जो भी है जो बनता है, ये 2 चीज़ों से बनता है। यानी जब 2 चीज़ें मिलती है तब कोई भी चीज़ वजूद में आता है। वो क्या है? उसका नाम है एक पुरुष और एक है प्रकृति। पुरुष और प्रकृति जब 2 चीज़ें मिलती हैं तब कोई चीज़ एग्जिस्ट होती है, तब कोई चीज़ बनती है। इसी तरह उनका कहना है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे इंसान को, इंसान भी 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक पुरुष और प्रकृति। वर्ल्ड में कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, वो 2 चीज़ों से बना है, पुरुष और प्रकृति। अब ये पुरुष और प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है वो है
मटेरियल थिंग्स यानी जो ख़त्म होती हैं, और पुरुष वो चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, जो इमोर्टल होती है। जो फिलॉसफी है संख्या फिलॉसफी, इसका ये मानना है कि जो भी इंसान है, इसको जीवा कहते हैं, ये बंदिश में है, और इसका अल्टीमेट एम होना चाहिए ये कि इसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, यानी इसको मोक्ष या साल्वेशन इसको बोलते हैं, कि इसको साल्वेशन हासिल करनी है। इस फिलॉसफी का मतलब यह है कि ये जो पर्सन है, जीवा है, ये एक बंदिश में है, इसको साल्वेशन हासिल करनी है। और वह साल्वेशन इसको कब मिलेगी? जब इसको नॉलेज हासिल होगी, यानी जब इसको इतनी नॉलेज हासिल होगी खुद के बारे में, इसको पता चले कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, इसको इन दोनों के बारे में डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन पता चले। और जब इसको इतनी नॉलेज होगी कि ये फ़र्क कर सके कि पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है, उसके बाद उसको साल्वेशन मिल जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। और यही इसका अल्टीमेट एम है, यही इसका मकसद है। और अब ये कैसे होगी? उन्होंने कहा है कि इसके लिए उनको नॉलेज हासिल करनी होगी, अपने बारे में जानना होगा, अपने बारे में नॉलेज हासिल करनी होगी। और वो कैसे हो सकता है? उसके लिए उन्होंने 3 चीज़ें दी है। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, और तीसरा है शब्द। यानी 3 तरीके से ये नॉलेज हासिल कर सकता है, और फिर एट द लास्ट इसको साल्वेशन मिल सकता है। तो यहाँ हम नोट्स में देखेंगे कि नोट्स में लिखा हुआ है, और जो हमको याद रखना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये ओल्डेस्ट फिलॉसफी है। इंडियन फिलॉसफी में सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी कौन है? संख्या फिलॉसफी। इसमें से क्वेश्चन आया है नेट में एक बार, जब हम प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बार ये क्वेश्चंस आए हैं। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस, जो भी आप पेपर देखेंगे। तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये कि संख्या फिलॉसफी सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी संख्या फिलॉसफी है। और दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना ये है कि इसको किसने दिया है? इसको दिया है कपिल ने। और तीसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना यह है कि ये जो फिलॉसफी है, ये डिवेलिस्टिक फिलॉसफी है। अभी भी जो मैंने आपसे कहा कि इस फिलॉसफी में बात की जाती है कि दो चीज़ें जब मिलते हैं तब कोई चीज़ एग्जिस्ट होती है, और वो है पुरुष और प्राकृतिक। यानी जब दो की बात होती है तो आ गया वर्ड डिवेलिस्टिक। जिसमें एक की बात होती है उसको बोलते हैं मोनिस्टिक। तो ये डिवेलिस्टिक है, मोनिस्टिक नहीं है, क्योंकि इसमें दो की बात होती है। एक है पुरुष और एक है प्रकृति। पुरुष का मतलब सुपरिट, और प्रकृति का मतलब है नेचर। ये आप याद रखिए, ये दो मीनिंग्स इसमें से क्वेश्चन आता है। अब जो प्रकृति वर्ड है, ये 3 चीज़ों से खुद बना हुआ है, यानी 3 कंपोनेंट्स इसमें हैं। उसको 3 गुणाज भी बोलते हैं। एक है सत्व, सत्व एक है। सत्व का मतलब है फिटनेस या इल्यूमिनेशन या जॉय, ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। दूसरा है राजस, और उसका मतलब है एक्टिविटी या पेन उसको बोलते हैं। और तीसरा जो गुना है, यानी तीसरा जो इसको कंपोनेंट है प्रकृति का, वो है तमस, जिसका मतलब है इन एक्शन यानी डिस्ट्रक्शन। ये आप याद रखिए, ये 3 पॉइंट्स कि 3 चीज़ों से बना हुआ है प्रकृति। वो क्या क्या हैं? सत्व और राजस और तमस। ये 3 चीज़ें हैं जिससे प्रकृति बनती है, खुद इस चीज़ से वो बनी हुई है। और पहले ही मैंने कहा कि प्रकृति का मतलब है कि जो नेचर है, यानी जो मोर्टल है, जो ख़त्म होता है, यानी जो चेंज होता है, इट चेंजेस एवर चेंजिंग, यानी हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन जो पुरुष होता है वो इममेटीरियल है, इमोर्टल है, फ्री है और इंडिपेंडेंट है, यानी वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा सेम रहता है। तो आगे हम चलते हैं, इसमें क्या देखते हैं और क्या लिखा है इसमें। इसमें यही लिखा है जो मैंने पहले बताया कि इसका अल्टीमेट एम जो है वो है साल्वेशन या मोक्ष जिसको कहते हैं। और ये कैसे हासिल होगी? जब डिस्क्रिमिनेशन यानी नॉलेज होगी, और फ़र्क करेंगे हम पुरुष और प्रकृति में, तो साल्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि इसमें 3 चीज़ें आती है कि 3 तरीक़ों से हम नॉलेज जो है या ट्रू नॉलेज हासिल कर सकते हैं। एक है प्रत्यक्ष, जिसको परसेप्शन भी बोलते हैं, अनुमान जिसको इन्फेरेंस बोलते हैं, और शब्द जिसको वर्ड्स या टेस्टिमोनी बोलते हैं, यानी वर्ड से
हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब है कि हम परसेप्शन है, तसव्वुर से कोई चीज़ सीख सकते हैं, नॉलेज हासिल कर सकते हैं। या अनुमान का मतलब है कि हम इन्फेरेंस यानी हम अनुमान लगा सकते हैं, या फोरकास्ट उसको बोलते हैं, उससे उससे भी हमको नॉलेज मिलती है। या शब्द या वर्ड्स से हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो जुआ है, जुआ का मतलब है एक लिविंग बीइंग, इंसान की बात हम करते हैं, या कोई चीज़ जो भी लिविंग बीइंग है उसको ये बोलते हैं जीवा, JIVA। ये भी क्वेश्चन में आया है, जीवा का मतलब क्या है, लिविंग बीइंग। ये एक बॉन्डेड है, यानी ये बंदिश में है। बंदिश किस में है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं तो वो कोई चीज़ बनाते हैं, इसलिए यानी ये प्रकृति में बंधा हुआ है। अब और जब ये पुरुष और प्रकृति मिलता है और जीवा बनता है, तो दो चीज़ें होती है, या तो वो बुद्धि इसमें आएगी, या तो अहंकार यानी ईगो उसमें आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि जो तीन चीज़ें प्रकृति में है, जो हमने कहा सत्व, रजस और तमस, उनमें से कौन चीज़ ज़्यादा आएगा, तो उस हिसाब से अगर सत्व ज़्यादा आएगा तो इंसान में बुद्धि यानी इंटेलेक्ट ज़्यादा आएगा। अगर राजस या तमस ज़्यादा आएगा तो वो ईगो उसको आएगा, यानी वो डिस्ट्रक्शन में चला जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह कोई चीज़, क्या चीज़ उसमें ज़्यादा आ गई है, उससे वो इंसान की इंटेलेक्ट या ईगो आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है, जो मेन पॉइंट जो है इसमें वो है, वो यह है कि जो ये जो संख्या फिलासफी ये कहता है कि जो कॉजेशन यानी कोई चीज़ जो बनती है, या कोई वर्क जो होता है, ये दो चीज़ें होती है, इसमें दो थ्योरीज उन्होंने दी है। यानी इसको बोलते हैं टू थ्योरीज ऑफ कॉजेशन। यानी कोई चीज़ जब बनती है दो तरह का हो सकता है वो, यानी या तो वो असत्कार्यवाद हो सकता है, असत्कार्यवाद का दूसरा नाम है आरंभवाद। या तो वो असत्कार्यवाद हो सकता है, या तो वो सत्कार्यवाद हो सकता है। अब ये क्या है, असत्कार्यवाद का मतलब है कि जो भी चीज़ बनती है, जो भी वर्क होता है, वो पहले नहीं होता है, वो नया चीज़ होता है। अगर कोई चीज़ बन गई, ये चीज़ पूरी की पूरी नई है, ये पुरानी नहीं है। लेकिन जो सत्कार्यवाद है वो क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई चीज़ बनी हुई है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये पुरानी चीज़ की कोई दूसरी शक्ल में आ गया है, कोई दूसरी शक्ल में आ गया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करेंगे कि एक जो दिया होता है, मिट्टी का दिया, जिसमें हम तेल डालकर फिर रोशनी जलाते हैं, जो दिवाली के दिन पर आप देख रहे हैं होंगे, उसमें वो क्या होता है, पहले मिट्टी होती है, मिट्टी को मिलाकर फिर दिया बना जाता है, फिर इसमें तेल डालकर कुछ कॉटन लगाया जाता है और रोशनी हो जाती है। अगर हम उसको देखेंगे इन दो कॉजेशन के, इन दो थ्योरीज के हिसाब से, जो सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद कहता है कि ये पुरानी चीज़ है। सत्कार्यवाद कहता है कि जो जब मिट्टी थी, यानी जो दिया है वो मिट्टी ही है, मिट्टी ने अपनी शक्ल चेंज कर दी और दिया बन गया। लेकिन जो असत्कार्यवाद है वो कहता है कि नहीं, दिया जो बन गए वो अलग चीज़ है, मिट्टी अलग चीज़ है, तेल अलग चीज़ है, कॉटन अलग चीज़ है, और दिया जो बन गया वो अलग चीज़ है। उसको उन चीज़ों पुरानी उन चीज़ों से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये अलग चीज़ है। तो ये फ़र्क है इन थ्योरीज ऑफ कॉजेशन में। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है संख्या, फिलॉसफी एंड एजुकेशन। यानी हमें हर एक फिलॉसफी की कंट्रीब्यूशन पढ़ने हैं कि एजुकेशन के हवाले से क्या है। इसलिए हमें जो पहला है संख्या फिलॉसफी और एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें पढ़ना है। तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।